सेठ था जिसका शुभ नाम भगवान दास था। एक बार किसी कार्य के संबंध में कुछ व्यक्ति उस सेठ के घर आए। दोपहर होने के बाद मेहमानों को भोजन कराने का प्रबंध हो रहा था कि तभी अंदर से किसी स्त्री की रोने की आवाज़ आई। सेठ मित्रों ने सेठ से पूछा कि अंदर कौन रो रहा है। इस पर सेठ ने कहा, आप रोने का कारण न जानकर भोजन करना शुरू करें। तब सब मित्रों ने कहा, इस रोने की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वह स्त्री बहुत ज़्यादा दुखी हो। आप अंदर जाकर पता करें क्या बात है। मित्रों के बार बार अनुरोध करने पर भगवान दास ने सत्वाना युक्त वाणी से कहा, आप लोग निश्चिंत होकर भोजन करें, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। यह सुनकर मित्रों ने पुनः सेठ से कहा, आप पहले यह बताइए कि वह दुखियारी अबला क्यों रो रही है, तत्पश्चात हम लोग रोटी खा पाएंगे। तब सेठ ने कहा, अगर आप मुझे विवश करते हो तो मैं आपको संपूर्ण वृत्तांत सुनाता हूँ। रोने की आवाज़ मेरी नौजवान लड़की की बहू की है, जो परसों ही हमेशा के लिए हम सबसे विदा लेकर गया है। सेठ जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर सब लोग कहने लगे, हम सबको वह बहुत सुनकर गहरा दुख हुआ है। आपने हमसे पहले इस बात को क्यों नहीं कहा कि आपके लड़के का देहावसान हो गया है? हम आपके यहाँ भोजन करने क्यों आते हैं? ऐसी अवस्था में हम सबका यहाँ भोजन करना ऐसी स्थिति में सम्मिलित होगा, अतः आप हमें भोजन की अनुमति दीजिए, क्योंकि आपके पुत्र के मौत होने की घटना सुनकर अब हमारा मन भोजन का नहीं हो रहा है। मित्रों द्वारा अत्यधिक अफसोस करने पर सेठ ने कहा, सज्जनों, आप मेरी संपूर्ण गाथा का श्रवण कर लीजिए, तत्पश्चात आप जैसा कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा। आपका कदाचित मालूम न होगा कि ईश्वर ने मुझको कुछ प्रचुर मात्रा में दिया हुआ था। उस समय यदि कोई कभी हो तो यही थी कि मेरे कोई संतान नहीं थी। व्याप्त समय बीत जाने पर परमात्मा की कृपा से मेरे घर में किसी लड़के का जन्म हुआ, जिससे मेरे घर के शून्य आंगन में प्रसन्नता आ गई। लड़का सुंदर, सुशील में बुद्धिमान था। दुर्भाग्यवश वह बाल्यकाल में ही रोगी अवस्था को प्राप्त हो गया। इधर मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैंने चिकित्सा में पानी की तरह पैसा बहाया। अधिक इलाज के कारण भी व्यवस्था नहीं है। अब लड़के की आयु 20 वर्ष हुई। मेरे मन में विचार आया कि पुत्र का विवाह कर दिया जाए, जिससे उसका मन बहलेगा होता रहेगा। परंतु मेरे मन में कुछ और है, विधान के मन में कुछ और। वाली लोक पंडित जी मेरे जीवन पर संजीव रूप से साइन देती हैं। अभी पुत्र का विवाह हुआ 1.5 वर्ष हुआ था कि मात्र उसको बीमारी ने उन्हें अपने पन्नों में खेल लिया। मैंने अपनी ओर से चिकित्सा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने पुत्र के स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ मुझे दृष्टिगत नहीं हुआ। मृत्यु से एक दिन पहले लड़के ने मुझसे कहा, पिताजी, पास के गांव में एक मुल्ला जी रहते हैं, जो झाड़ फूक आदि करने में बहुत से दोस्त हैं। आप उनको बुलाकर मेरी चिकित्सा कराएं। पुत्र के कहने के अनुसार मैंने नौकरों को भेजकर उसका बुलवाया। जब वे झाड़ फूक करके वापस जाने लगे तो मेरे अत्यधिक विवश करने पर उसने 1 रुपये फीस के लिया। मुल्ला जी के वापस जाने के बाद कुछ समय बाद मेरे लड़के ने मुझे बुलाया। समीप बैठने पर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने प्रसन्न देखकर मैंने समझा लड़के को आराम आ गया। तभी मैंने भी खुशी से हंसते हुए पूछा, बेटा, क्या बात है जो आज तुम खूब हंस रहे हो? इस पर लड़के ने जवाब दिया, पिताजी, आपके साथ मेरा लेन देन का हिसाब बराबर हो गया है, इसलिए मैं आज आपसे विदा हो रहा हूँ। पुत्र की इस बात को सुनकर मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है और कौन से लेन देन की बात कर रहे हो? मधुर शब्दों द्वारा प्यार से मैंने कहा, बेटा, होश में तो हो? तब लड़के ने कहा, पिताजी, आप मेरे द्वारा की गई अवज्ञा को क्षमा कर देना। आज मुझे अपने पिछले जन्म की बात याद आ रही है, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसमें मेरे इस संसार से चले जाने के बाद आपको कोई दुख ना या अफसोस ना रहे। पिछले जन्म में मैं फौज में काम करता था। जिस छावनी में हमारी पलटन रहती थी, उसी स्थान पर आप किराने की दुकान करते थे। एक बार हमारी पलटन को युद्ध भूमि में जाने का आदेश हुआ। मेरे पास 15,000 थे। मैंने आपको वह पूंजी अमानत के रूप में आपके पास रखवा दी। कहा कि यह मेरी संपूर्ण आयु की कमाई है। लगभग 5 वर्ष बाद हमारे दल के सैनिक उसी छावनी में आए। मैंने आपसे धरोहर मांगी
तो आपने साफ साफ इनकार कर दिया। मेरे पास आपकी कोई धनराशि नहीं है। मैंने यह धन रखते समय आपको सत्यवादी और ईमानदार समझकर आपसे कोई रसीद नहीं ली थी। इस पर कारण मैं चुप हो गया, लेकिन उस समय मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मेरी प्रतीक्षा प्रमाण भी पास न होने के कारण मैं आपके संबंध में सरकारी कार्रवाई नहीं कर सका। लेकिन पिताजी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और लेन देन का जो हिसाब शेष रह जाए वह भी चुकाना पड़ता है। आपने मेरे 15,000 देने थे। मेरी नेक नियत सच्चाई में परिश्रम द्वारा कमाया हुआ था, जिस कारण मैं धरोहर की राशि आपको अच्छी नहीं, उसी धन लेने के कारण मेरा जन्म आपके घर में हुआ, जिससे कि न किसी उपाय द्वारा वह मेरी संपत्ति आप मुझ पर खर्च करते रहे। आपने मेरी चिकित्सा पर अत्यधिक धन लगाया। तब तक लगभग मेरा सारा रुपए मेरी दवाई में इलाज पर खर्च हो चुका है। केवल 1 रुपये मेरी तरह आपकी तरफ बाकी रहता था, सो वह भी आज आपने फीस के रूप में दे दिया। इस प्रकार आपका और मेरा पिछला सारा हिसाब पूरा हो गया है और मैं भीतर ही भीतर यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा। मेरा आपका साथ इतना ही था। आपने जो कुटिलता से मेरा धन हथियाया था, उसके बदले में आपको मेरी इस जन्म में 21-22 वर्ष तक सेवा करनी पड़ी तथा इसको शुद्ध करने में मेरे दुख में बीमारी में आपको भी दुखी होना पड़ा। यह सब शरीर की बीमारी के द्वारा ही आपसे मेरा धन कुदरत ने मुझे दिलवाया, अर्थात मेरी चिकित्सा पर आपने धन खर्च करते रहे। वैसे मेरी अंतरात्मा भीतर तो आनते हो रही थी, केवल शरीर की बीमारी व दुख होता रहा। कुदरत ने आपको किए हुए कर्मों का पूरा पूरा फल दिया। अब मेरे मरने का पश्चात रोने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पुत्र के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ और विस्मित होकर मैंने पूछा, अच्छा बेटा, मेरे साथ तो तुम्हारा लेन देन समाप्त हो गया, इसलिए तुम जा रहे हो, परंतु इस स्त्री का क्या दोष है जो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो जाएगी और पूरी आयु दुखी रहेगी। पिता की बात सुनकर लड़के ने कहा, पिताजी, मुझसे पिछले जन्म की बातें सुनना है तो लो आपको इस बात से भी परिचित करा देता हूँ कि जिससे आपके हृदय में कोई दुख ना रहे। पिछले जन्म में जब मैं अपनी धरोहर की पूंजी के लिए तकाजा करने लगा तो आपने हमारे मिलिट्री डॉक्टर के साथ गहरी मित्रता स्थापित करनी शुरू कर दी। जब 1.5-2 साल बीत गए जाने पर आपकी वह फौज के डॉक्टर ने से गहरी मित्रता हो गई, तब इस डॉक्टर के द्वारा मुझे विष दिला दिया गया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। क्या आपको यह दोनों घटना याद नहीं है? वही डॉक्टर अब मेरी पत्नी स्त्री बना है। अब इसको जीवन भर दुख झेलना पड़ेगा। यह उसके अपने किए हुए कर्मों का फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह बात सुनने के बाद मेरे लड़के का स्वास्थ्य बिगड़ गया और इससे पहले कि वह डॉक्टर को बुला सकता, वह सदैव सदैव के लिए विदाई ले गया। लेकिन मित्रों, जो कहानी मेरा लड़का मुझे सुना गया, उससे मेरे दिल में वैराग्य पैदा हो गया। अगर यह मनुष्य शरीर हमको पिछले जन्म के हिसाब किताब चुकाने के लिए ही मिला है तो कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। यह रिश्ते नाते तो क्षणिक हैं, जब संसारी संबंधी हैं बिगड़ जाने तो फिर इनको इनकी मृत्यु पर दुख मनाने से क्या लाभ है। इसलिए मैंने पुत्र की मृत्यु का शोक नहीं मनाया। सेठ के द्वारा कर्मों के चक्र की अनोखी बात सुनकर वह सज्जन कहने लगे, आपने यह कर्मों के फल की अनोखी घटना सुनाकर हमें भी वास्तविकता का मार्ग दिखा दिया है। मतलब यह है कि संत पुरुषों ने मनुष्य के कर्मों के बीज से तुलना की है, अर्थात जिस प्रकार का धरती में बीज बोया जाता है उसी प्रकार का फल बोने वाले काटते हैं। ठीक उसी प्रकार से कर्मों के बीज का भी यही हाल है। सत्य पुरुषों जीव को सदा इस बात की चेतावनी देते हैं कि कर्मों के बीच से काफिला ना हो, क्योंकि जो तू वह कर आया है वह तुझे भोगना ही पड़ेगा। कर्म के प्रारंभ तो सामने आते हैं, तभी तो कहा जाता है कि हमें हर रिश्ते बदला लेने के लिए रूप में मिलता है। हमारे जिसके साथ जैसे संस्कार होते हैं वह हमें वैसा ही फल देता है। चलिए, जो बीत गया सो बीत गया। अब आगे के लिए हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करें, लोगों की निंदा से बचें, पर चोरी से बचें, पर आक्रमण से बचें। अगर हम जीवन में कुछ अच्छी बातों को उतार लेंगे तो हमारा अगला जन्म अच्छा बीतेगा। वैसे देखिए, अपने अपने कर्मों का किसी को पता नहीं होता, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हम
अपने मन से वचन से किसी को दुख न पहुंचाएं।